दोस्तों, सब्जियों की खेती से मुनाफे का सच्चा सौदा है ये दोनों सब्जियां। अगर आपने बताए गए सीजन में इन दोनों सब्जियों को लगा दिया, क्योंकि लगाने का खर्च बिल्कुल कम है इन दोनों सब्जियों में। दूसरा, बेगार आपकी बहुत कम होने वाली है। खर्चा ही नहीं है, बेगार भी आपकी काफी कम है। मुनाफा 1 एकड़ में अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हो तो कम से कम 3 से 4, 5 या 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी ये सब्जियां आपको आने वाले सीजन में देखे जा सकते हैं। लगाने के बाद में 60 से 70 दिन में फसल आपकी नक्की, यानी कि बेच बाच के आप फ्री हो जाओगे। इतनी छोटी अवधि की फसलें हैं। मतलब सब्जियों में अक्सर यही देखा जाता है 60, 70, 80 दिन में आपका जो प्लॉट है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है। बाकी लगाने का समय आपकी इन दोनों सब्जियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताए गए समय पे अगर आपने इन दोनों सब्जियों को लगा दिया, 1 एकड़ में लाखों की कमाई झटके में आप कर सकते हैं। और शुरुआत से लेके जब से आपको इनकी हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू होगी, उस दिन से लेकर और जब तक आपको इनका उत्पादन मिलेगा, तब तक सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं ये दोनों फसलें। तो इन दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लगाने का समय कौन सा है दोनों सब्जियों का, किस समय तक आपको बुआई करनी है, किस तरह से आपको लगाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और सही समय पर आपको उत्पादन मिल सके, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, इन तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और दोस्तों, लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि किन किन किसान भाइयों को ये दोनों सब्जियां लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप निकाल सकें, और दोनों में से किन किसान भाइयों को कौन सी फसल लगानी चाहिए यह भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। देखिए, ये दोनों अलग अलग प्रकार की सब्जियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आज तक हम साधारण तरीके से तो सब्जियां लगाते आ रहे हैं, और साधारण तरीके से अगर नॉर्मल तरीके से अगर अपन खेती करते हैं इस तरह की सब्जियों की, अगर सही तकनीक अपनाते हैं और सही तरीके से और सही फसल का चुनाव सही समय पर कर लेते हैं, तो उन्हीं सब्जियों के मंडी भाव हमें 60, 70, 80 रुपए तक भी मिल सकते हैं। बस लगाने का और टाइमिंग का खेल है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहली फसल के बारे में जिसके आपको सबसे हाईएस्ट मंडी भाव मिलने के चांसेस है, और वो है भिंडी की खेती। भिंडी अब अगर हम लगाते हैं, यानी कि दिसंबर महीने में भिंडी की बुआई अगर अपन कंप्लीट कर लेते हैं, तो जिस समय पे बाकी के किसान भाई भिंडी लगाने की तैयारी कर रहे होंगे, उस समय पे आपका माल मंडियों में होगा। तो आप आइडिया यहीं से लगा सकते हैं कि भाव कितने क्या मिल सकते हैं। उस समय पे हम रेगुलर मंडियों में जाते हैं और अक्सर हम मतलब हर साल देखते हैं कम से कम 60-65 रुपए से लेकर 70-75 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे मंडियों में भिंडी के देखे जाते हैं। ज्यादातर देश की मंडियों में भिंडी को उस समय पे दूसरी मंडियों से मंगवाया जाता है, क्योंकि भिंडी की खेती हर क्षेत्र में नहीं की जाती, और अगर की जाती है तो वहां पर उसकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि अगेती भिंडी की खेती काफी कम की जाती है, और सीजन में भी इसकी जो खेती है वो काफी कम की जाती है। सीजन में भी भले ही आप भिंडी लगा के देख लीजिएगा, उस समय भी 25-30 रुपए के एवरेज मंडी भाव भिंडी से मिलते रहते हैं। और दोस्तों, कुछ एक सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके शुरुआत में तो हमें अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं, लेकिन बाद में जाके उनके भाव काफी कम आ जाते हैं। लेकिन भिंडी में ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलते हैं तो एक झटके में मतलब वो नीचे नहीं आते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं। मतलब करीब 2 महीने तक अच्छे खासे मंडी भाव इसके हमें मिल सकते हैं आने वाले सीजन में। तो भिंडी इस समय पे किसान भाई लगा के और काफी अच्छे खासे मंडी भाव ले सकते हैं। उत्पादन भी अगर आप सही तरीके से और सही वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन भी भिंडी की फसल आपको जोरदार देके जा सकती है। किसान भाइयों, भिंडी के बीज की मात्रा और इसके खर्चे की बात की जाए तो देखिए, अगर अपन 1 एकड़ में भिंडी के बीजों की बुआई करवाते हैं तो देखिए, गर्मियों में अगर अपन इसके बीजों की बुआई करवाते हैं तो कल्टीवेटर या देसी हल वगैरह से करते हैं, तो उस समय तो इसके जो बीज की लागत होती है वो 4 से लेकर और 5-6 केजी तक भी बीज लग जाता है। लेकिन इस समय पे अगर अपन सर्दियों में इसको लगा रहे हैं तो सर्दियों में सिंपल विधि से इसको नहीं लगाया जाता, प्रॉपर बेड वगैरह बना के, और उसके बाद में बेड पे इसकी खेती मतलब जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो ड्रिप इरिगेशन और बेड विधि से अगर आप इसको लगाते हैं तो इसमें आपकी बीज की जो मात्रा है वो कम लगती है, मतलब कि लगभग 3 केजी से आपका जो बीज है उससे काम चल जाएगा। तो और 3 केजी बीज की कीमत की बात करें तो वो अलग अलग वैरायटियों पे डिपेंड करता है। जैसे एडवांटा की जो राधिका वैरायटी आती है वो तो सबसे कॉस्टली आती है, उसके तो लगभग जो बीज की कीमत होती है 1 केजी की वो 6000 रुपये के आसपास आती है। और जो बाकी की वैरायटियाँ हैं, एक नोमेंस की सिंघम वैरायटी आती है,
और एक सिजेंटा की OH 102 वैरायटी आती है। इन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो इनके बीज की कीमत की बात करें तो ये 1000 रुपए से लेकर और 2500 रुपए तक इनका बीज जो है वो आपको मिल जाता है। तो दिसंबर में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं और बेड बना के अगर आप इसकी खेती करते हैं, प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के, देखिए प्लास्टिक मल्च भी इसमें आपको लगाना पड़ेगा। सर्दियों में तभी ठीक से वो सर्वाइव कर पाएंगे और तभी ठीक से ग्रो होंगी और तभी आपको समय पे उत्पादन मिलेगा। तो इसके बीज की जो लागत आएगी वो लगभग आप ये माने कि 6000 रुपए से लेकर और 10,000 रुपए तक आपके बीज की लागत आ सकती है इसमें। और बाकी प्लास्टिक मल्च और लो टनल का खर्चा भी होता है इसमें। भिंडी की खेती करने के सही समय की बात की जाए तो अब नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से आप इसके बीजों की बुआई करनी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में 15 से 20 दिसंबर से पहले अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो एक समय पर आपको इसका जो उत्पादन है वो मिलना शुरू होगा और उस समय पे मिलना शुरू होगा जब इसके हाईएस्ट मंडी भाव मंडियों में रहेंगे। और उसके बाद में आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक लगाते हैं तो भी ठीक है, तो भी अच्छे रेट आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। उसके बाद में लगाने को तो आप 10 जनवरी तक भी लगा सकते हैं। 10 जनवरी तक भी अगर आप लगाते हैं तब भी आपकी भिंडी सबसे अगेती रहती है। लेकिन सबसे अगेती खेती करने वालों के मुकाबले नहीं रहेगी, फरवरी माह में करने वाले किसान भाइयों के मुकाबले रहेगी। बाकी अब जो किसान भाई लगाए हैं सबसे अगेती खेती जो होती है वो नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर और दिसंबर माह में इसकी की जाती है। भिंडी लगाने से पहले जमीन को अच्छे तरीके से तैयार करके रासायनिक खाद उर्वरक वगैरह डाल के, गोबर की खाद सड़ी हुई है तो आपको डालनी है, अदरवाइज कच्चा गोबर आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद आपको डालनी है, 4-5 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से। और रासायनिक खाद उर्वरकों में 1 बैग आपको DAP का लेना है और 30 kg के आसपास आपको म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है और 20 kg यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर ले लीजिएगा, कार्बनडाजिम 50%। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन कर लीजिए। मतलब मिट्टी को भुरभुरा करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और भिंडी में जड़ से संबंधित बीमारियां सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, तो इसके लिए मिट्टी को प्रॉपर तरीके से आपको जमीन को जो है वो तैयार करना है। एक आध कल्टीवेशन बाकी की सब्जियों से आपको एक कल्टीवेशन एक्स्ट्रा निकालना है इसमें, क्योंकि जमीन की तैयारियां जितनी अच्छी होंगी हमारी बेड की क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी। और भिंडी में जो जड़ से संबंधित बीमारियां देखी जाती है वो भी आपको कम से कम देखने को मिलती हैं। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड की ऊंचाई करीब 1 से 1.5 फीट हो और बेड की चौड़ाई करीब 3 फीट होनी चाहिए। ऊपर से भी करीब 2 से 2.5 फीट बेड चौड़ा होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ऊपर लगा पाएंगे। मतलब बीज हम 3 लाइनों में लगाएंगे। जैसे बेड बना लिया आपने, बेड बनाने के बाद में आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। इसके लिए बीज से बीज का डिस्टेंस देखिए, बेड के ऊपर आपको 3 लाइनों में जो है वो भिंडी के बीज लगाने हैं। 3 लाइन मतलब 6-6 इंच की दूरी पे, 6 या 18 इंच का टोटल बेड हो गया। आपका बेड करीब 24 इंच का होगा, 2 फीट तो कम से कम ऊपर से चौड़ाई होनी चाहिए बेड की। तो आप 3 लाइनों में भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं, यानी कि 6-7 इंच की दूरी पे। लाइन से लाइन का डिस्टेंस जो है 6 से 7 इंच का रख सकते हैं और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो भी आप 5 से 6 इंच तक का रख सकते हैं। इस तरह से आपके नंबर्स ऑफ प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और मतलब उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। बीच में करीब 1 से 1.5 फीट की जगह रहेगी। बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको 3 फीट रखनी है, मतलब 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं, इसलिए बीच में डिस्टेंस 1 से 1.5 फीट ही रहेगा, फिर ज़्यादा नहीं रहेगा। मतलब बीजों की बुआई कंप्लीट होने के बाद तुरंत आपको लो टनल से उनको बीजों को कवर कर देना है और ताजे पानी से, ट्यूबवेल वाले पानी से, ताजे पानी से सिंचाई कर देनी है। मतलब सिंचाई आपको पहले नहीं करनी है। जिस समय पे आप बेड बना रहे होंगे मिट्टी एकदम शुष्क और भुरभुरी रहनी चाहिए, ज़्यादा नमी मिट्टी में नहीं होनी चाहिए और भुरभुरी मिट्टी में आपको बेड बीज लगाने हैं। कई किसान भाई क्या करते हैं, पहले सिंचाई कर देते हैं उसके बाद बीजों की बुआई करते हैं। नहीं, पहले आप बीजों की बुआई कीजिए और उसके बाद में आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सूखी मिट्टी में जब अपन बीज लगाते हैं तो थोड़ा ध्यान से नहीं लगाते तो बीज की गहराई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा गहराई में आपको नहीं लगाने हैं। इस तरीके से आपको बीजों की बुआई करके उसके बाद आपको जो है सिंचाई कर देनी है और क्रॉप कवर से उसको कवर कर देना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में और वो है तरबूज की खेती। बिल्कुल कम खर्चे में और कम बेकार में जो गर्मियों वाली सब्जियां आती हैं, जो अगेती सब्जियां अपन लगाते हैं, उनमें सबसे कम खर्चे में और कम बेकार में आप तरबूज लगा सकते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। बेकार बाकी की सब्जियों के मुकाबले आधी से भी कम है। ना तो हार्वेस्टिंग का खर्चा, मतलब लेबर कॉस्ट भी आपकी नहीं आएगी इसमें, मतलब हार्वेस्टिंग काफ़ी आसानी से हो जाती है, ईजिली आप खुद ही हार्वेस्ट कर लोगे। और रोग बीमारियाँ भी उतनी ज़्यादा नहीं आती है, सिर्फ फ्रूट फ्लाई वगैरह का आपको ध्यान रखना है फ्रूटिंग के समय। उसके बाद में कोई ज़्यादा रोग बीमारियाँ भी इसमें नहीं आती हैं। रिस्क बिल्कुल नहीं है इसमें। मंडी भाव अब अगर अपन तरबूज
लगाते हैं, अगर 15 से 20 दिसंबर तक भी अगर आपने तरबूज लगा लिया तो कम से कम मंडी भाव 15 रुपए से लेकर 16-17 रुपए के लेके चल सकते हैं आप। इतने मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। उत्पादन कम से कम आप ये मानिए कि 300 क्विंटल तक उत्पादन तरबूज की फसल से हम निकाल सकते हैं, अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, सही समय पर इसको लगा लेते हैं और सही तरीके से अगर इसको लगाते हैं, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते हैं और फ्रूट फ्लाई का मैनेजमेंट ठीक रहता है हमारा। दोस्तों, गर्मियों में फरवरी माह में सबसे ज्यादा तरबूज लगाया जाता है और उस समय पे लगाए गए तरबूज के मैक्सिमम 9-10 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं, कई जगह पे तो 8-10 रुपए के भी मिलते हैं। 8 से 10 रुपए के मंडी भाव उस समय पे लगाए गए तरबूज के मिलते हैं, तो भी वो तरबूज ठीक ठाक प्रॉफिट देके जाता है, मतलब एक एवरेज प्रॉफिट दे जाता है। लेकिन अब हम जो तरबूज लगाते हैं वो इससे डबल मंडी भाव हमें देके जा रहे हैं, यानी कि कहाँ पे 8 से 10 रुपए और वहीं पे 15 से 18-20 रुपए के मंडी भाव हमें मिल जाते हैं। वो कम से कम मैंने बताया 15 से 18 रुपए के, बाकी 20-22 रुपए के मंडी भाव भी अधिकतर मंडियों में देखे जाते हैं। इस समय पर लगाया गया तरबूज जो है वो आपका फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह से लेकर और मार्च महीने तक तैयार हो जाता है, मतलब कि अलग अलग आपके क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है और उस समय के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सर्दियां थोड़ी लेट तक पड़ती हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा ले लेता है और टेम्परेचर थोड़े जल्दी बढ़ जाते हैं कई बार, तो वो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है। और जिन एरिया में सर्दियां कम पड़ती हैं वहाँ पे थोड़ा ये और भी जल्दी तैयार हो जाता है, तो वो थोड़ा सा हमारे क्लाइमेट में निर्भर करता है कि मार्च महीने तक ये कंप्लीटली तैयार हो जाता है। तरबूज की 1 एकड़ खेती से अगर आप 300 से 400 क्विंटल तक उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपकी जमीन में ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा रहना चाहिए। जितनी अच्छी मात्रा में आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालोगे उतना ही बेहतर है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब गोबर की खाद नहीं है तो रासायनिक खाद उर्वरक अपन डाल देते हैं, उत्पादन मिल जाएगा उनकी वजह से। रासायनिक खाद उर्वरक भी डालने पड़ेंगे और गोबर की अच्छी मात्रा में खाद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 से 6 ट्राली, हो सके तो 7 ट्राली भी आप डाल सकते हैं। जितना अच्छे मात्रा में गोबर की खाद डालेंगे उतना ही ज्यादा उत्पादन मिलेगा और तरबूज की साइज भी तभी आपको अच्छी मिलेगी। तो 5-6 7 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी 30 से 35 केजी डालना जरूरी है इसमें। डीएपी खाद भी एक बैग 50 केजी से लेकर 60 केजी तक डीएपी खाद आप इसमें डाल दें। उसके बाद में 20-25 केजी यूरिया खाद डाल दें। 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा। जमीन का 3-4 बार अच्छे से कल्टीवेशन कर लीजिएगा। उसके बाद 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना के और प्लास्टिक मल्च 20-25 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की आपको बुआई करनी है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन जरूर करें। जो अच्छी वैरायटियां हैं वही आपको ज़्यादा उत्पादन देगी और उन्हीं फलों की डिमांड आपको सबसे ज़्यादा मंडियों में देखने को मिलेगी। बेस्ट वैरायटियों का वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया था 3-4 दिन पहले, जाके आप देख सकते हैं, जिसमें 8 से 10 वैरायटियों के बारे में मैंने बताया है वीडियो में। बाकी दोस्तों, आप में से जो भी किसान भाई तरबूज लगाने की सोच रहे हैं, चैनल को फॉलो करके रखिएगा। समय समय पे तरबूज की खेती के बारे में हर एक वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहेगा। फर्टिगेशन और स्प्रे के बारे में, जो भी रोग बीमारियां वगैरह आती हैं, टोटल कंट्रोल के बारे में आपको समय समय पे जानकारियां दे दी जाएंगी। बाकी आप में से जो भी किसान भाई इन दोनों सब्जियों को या दोनों फसलों को लगाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सी फसल का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, भिंडी में थोड़ा सा अब अगर हम लगाते हैं तो भाव और उत्पादन की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और तरबूज अगर हम इस समय पर लगाते हैं तो भाई इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ना ही तो उत्पादन का कोई रिस्क है और ना ही कोई मंडी भाव का रिस्क है। लेकिन भिंडी अगर इस समय पे अपन लगाते हैं तो थोड़ा सा इसमें खर्चे को देखते हुए जो है वो थोड़ा सा इसमें रिस्क ज़्यादा है। बाकी आप अपने हिसाब और अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन नहीं होते हैं आपके यहाँ पे और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री या 8-9 डिग्री तक भी रहते हैं, तब तो आप भिंडी आराम से लगा सकते हैं और तब इसमें रिस्क आपको बिल्कुल कम देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।